गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, आज आप लोगों को आपके क्लास 9 का इंग्लिश का 5th चैप्टर जो है मोमेंट बुक का द हेल्पिंग प्रिंस लास्ट पार्ट कर देते हैं, इसलिए समय ना लेकर के हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं। जहाँ तक हुआ था आप लोगों ने देखा था, उसके बाद से देख लीजिए। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। इसके ऊपर आप लोगों ने सुना ठंड पड़ रही थी, अब अभी पक्षी के लिए दिक्कत हो रही थी। उसने कहा कि तब क्या हुआ, बर्फ आना शुरू हो गई, स्नो बर्फ पड़ना शुरू हो गई। ठंडी के महीने में अन्य जगहों पे बहुत बर्फ जैसे पड़ जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर साइड में देख लीजिए। एंड आफ्टर स्नो, और बर्फ के बाद जब बर्फबारी होने लगी तो उसके बाद क्या हो गया, केम द फ्रॉस्ट, ओला पड़ना शुरू हो गया, हिमपात जिसको कहते हैं, बर्फबारी जैसे बर्फ की बरसात होना शुरू कर दी। द स्ट्रीट लुक्ड, जो गलियां थी ऐसे दिखाई देती थी, एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जैसे कि ये चांदी की बनी है। यानी बर्फ क्या होती है, सफेद होती है, चांदी क्या होती है, सफेद होती है, इसलिए इसको रजत बोलते हैं। तो गलियां ऐसे दिखाई दे रही थी, पूरा बर्फ से ढक जाती थी, बर्फ पड़ जाती थी। पानी का जम जाना जो है बर्फ होता है, सफेद होता है, तो ऐसे लगता था कि जो गली है, सड़क है, ये क्या है, चांदी से बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, हर लोग क्या करते थे, फर गर्म कपड़ों में थे, गर्म कपड़े पहनते थे। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे करें, एंड लिटिल बॉयज वेयर वाइट, और छोटे बच्चे पहनते थे स्कारलेट कैप्स, लाल रंग की टोपी को, एंड स्केटर्ड ऑन द आइस, और बर्फ पे जो है खिसकते थे। एक खेल है, जैसे बर्फ होती है, आप देखते होंगे टीवी भी सीरियल में दिखता है, ऐसे नाव की तरह बना होता है, बर्फ से खिसकते रहते हैं, घाटियों में दिखाई देता है। स्केटिंग समझते हैं कि नहीं? अरे बस बर्फ पे फिसलन करते हैं लोग, खेलते हैं, एक प्रकार का मनोरंजन की तरह होता है। तो आगे क्या समझ आ गया ना, द क्वालिटी सेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और ये जो छोटा बबील पक्षी था, छोटा जीव प्राणी था, जीव था, इसको ठंडी ज्यादा प्रभावित कर रही थी। ऊपर से बर्फबारी होने लगी, बहुत ठंड होने लगा थी, ये और ठंडा होता चला गया। बट ही वुड नॉट टू लीव द प्रिंस, लेकिन इसके बावजूद भी वह प्रसाद राजकुमार को छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना नहीं चाहता था। तो ही लव्ड टू हिम टू वेल, ही लव्ड हिम टू वेल, वह उनको बहुत अधिक प्रेम करता था, प्रेम भी करता था, ठीक है ना। ही पिक्ड अप क्रम्स आउट द ब्रेकर्स डोर व्हेन द ब्रेकर वाज नॉट लुकिंग। क्रम मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी बेकर्स मीन्स होता है रोटी बनाने वाला, जो नाद की रोटी बनती है, इसे नाद पे मारता है। कभी कभी जब वो दूसरी तरफ देखता था तो रोटी का जो आटे का जो अंश बचा रहता था, टुकड़ा बचा रहता था, उसको उठा के खा लेता था। जब वो बनाने वाला, जो रोटी बनाने वाला जब दूसरी तरफ देखता था तो उस टुकड़े को उठा करके क्या करता था, अभी पक्षी खा लेता था, ठीक है ना। डोर व्हेन ब्रेकर वाज नॉट लुकिंग, ये तो हो गया। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता था, कोशिश करता था, कैसे, बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके। जब आप ऐसे से हाथ पांव हिलाओगे तो गर्मी आती है, तो अब अभी पक्षी अपने को गर्म करने के लिए पंखे को फड़फड़ा के अपने शरीर में गर्मी लाने की कोशिश करता था। और वो जो रोटी बनाने वाला था उसकी भट्टी के पास जाता था, तो जो रोटी बनाते समय थोड़ा बहुत आटा या टुकड़ा गिर ही जाता है, तो उसको उठा करके खा लेता था। तब जब वो रोटी बनाने वाला दूसरी तरफ देखता था, ठीक है कि नहीं। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में वो जान गया। नो मीन्स जानना, न्यू थर्ड फॉर्म है, तो अंत में वो जान गया, क्या कहता है, दैट ही वाज गोइंग टू डाई, कि अब वो मरने जा रहा है, अब वो जीवित नहीं रह पाएगा। अब अभी पक्षी जान गया कि मैं मर जाऊंगा, बहुत शेष जीवन मेरा बचा नहीं है। उसको आभास हो गया, हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर प्राणी को आभास हो जाता है अपने समय पे कि अब मेरा जो है मृत्यु आ गई है, सबको अपनी शरीर बता देती है। कर ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, अब उसके पास ठीक उतनी ही स्ट्रेंथ माने शक्ति, पावर, इतनी ही शक्ति बची थी कि टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वंस मोर माने एक बार फिर उड़ करके वो प्रसाद राजकुमार के कंधे पर आ जाए। इतनी शक्ति बची थी कि उड़ करके किसी तरह वो प्रसाद राजकुमार के पास पहुंच जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमड मीन्स होता है बेटा गुदगुदाना, धीरे से कहना, जैसे आवाज ना निकल पाए, करहना एक तरह से होता है। मतलब जैसे आप जब थक जाते हो, आपकी शरीर कमजोर हो जाती है तो आवाज कमजोर हो जाती है, आवाज निकल नहीं पाती, तो उसको कहते हैं मरमड, मतलब धीरे धीरे किसी चीज को कहना।
तो वह कहता है कि गुड बाय डियर प्रिंस प्रसन्न राजकुमार, मैं आपसे शुभ विदा ले रहा हूँ। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या आप अपने किसका हाथ का मुझे चुंबन करने देंगे। हैंड आप समझ रहे हैं, हाथ, योर माने आपके, किस माने चुंबन, मी माने मुझको। पूछ ही रहा है क्या आप मुझे अपने हाथ का चुंबन करने देंगे, क्योंकि मैं आपसे शुभ विदा लेने आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा जाने का समय आ चुका है। तो कहता है कि आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो। प्रसन्न राजकुमार कहते हैं कि अरे छोटे अबाबिल पक्षी, मुझे बहुत खुशी है कि आप अंत में जो है मिस्र जा रहे हैं। उनको भी तकलीफ थी कि बहुत ठंडी पड़ रही है और बेचारा जो है मेरे नाते यहाँ परेशान हो रहा है। मिस्र चला जाए, वहाँ सूर्य गर्म है, वहाँ इसको जो है सही रहेगा। कहा कि मुझे भी बहुत खुशी है कि अब आपने अंत में जो है मिस्र जाने का निश्चय किया है। सेड द प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, आपने मेरे पास यहाँ बहुत समय व्यतीत किया। लॉन्ग हियर, यहाँ पर आप मेरे साथ बहुत समय तक रहे हो। यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, आप मेरे हाथ की बात करते थे ना, मैं तो कह रहा आप मेरे ओठों का चुंबन लीजिए, आप मेरे ओठों का चुंबन कीजिए। ओठ किसी को चुंबन ऐसे नहीं होता, जो अपना सबसे प्रिय होता, अपना घर के बच्चे हों, देखते हैं आप जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं, दुलार में अपने बच्चों को हम लोग उठाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप हाथ की क्या बात करते हो, आप मेरे साथ इतना समय व्यतीत किए हो, मेरे साथ इतना प्यार मोहब्बत से रहे हो, मेरा कार्य किए हो, तो आप मेरे हाथ का न लेकर के मेरे ओठों का आप चुंबन लीजिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं आपको क्या करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। आगे है, इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, यह मिस्र की बात नहीं है जो मैं जा रहा हूँ। सेड द सैलो, अबाबिल ने पक्षी ने कहा कि मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, जो आपका चुंबन लिए के लिए मैं कहा हूँ, तो मैं मिस्र जाने के लिए बात नहीं किया हूँ। कह रहा आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, मैं मिस्र से नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, निद्रा जो होता है मौत का भाई होता है। जैसे आदमी सोता है, जैसे का आप लोगों ने गांव में कहावत सुनी होगी कि जैसे गांव वाले बोलते हैं, समझ नहीं आता, सोवा मुआ एक होते ऐसे बोलते हैं ना। जैसे आप सोते रहते हो तो जैसे आदमी जैसे एकदम जरा प्राण ना हो, तो यानी कहने का मतलब है कि निद्रा जो होता है वो मौत का भाई होता है। इस ही नात ऐसा हुआ है ना, मतलब ये कह रहा है कि निद्रा जो होती है उसकी मौत जो होती है उसका भाई होता है। करंट डेथ इज यानी मौत है, द ब्रदर माने भाई, आप स्लीप माने निद्रा। आगे कह रहा है एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वह प्रसन्न राजकुमार के ओठों का चुंबन किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मर करके नीचे उनके पैरों पे गिर पड़ा। समझ रहे नहीं? आगे बेटा, एट द मोमेंट ए प्रीशियस क्रैक्स साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। एट द मोमेंट, जब वो चुंबन करके मुंह से ओठ से नीचे गिरता है, प्रसन्न राजकुमार के पैरों के नीचे गिर पड़ता है, उसी समय, एट दैट मोमेंट माने उसी समय, एक क्रूसियस, एक विचित्र, क्रैक मीन्स होता है तोड़ना। क्रैक कहता ना हड्डी क्रैक हो गई है, टूट गई है ना, तो टूटने की आवाज आती है। साउंडेड माने, साउंड मीन्स आवाज, जानते ही हैं। साउंडेड माने टूटने की आवाज, इनसाइड माने अंदर से, स्टैचू माने मूर्ति के अंदर से टूटने की आवाज आती है। जब अबाबिल पक्षी चुंबन करके उसके पैरों के नीचे गिर जाता है, उसी समय उस मूर्ति के अंदर से टूटने की आवाज आती है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा कि जैसे कुछ टूट गया। समथिंग माने कुछ, ब्रोकन मीन्स टूट गया। ऐसा आवाज आती है जैसे अभी कोई टूटे खाट से बोलता होगा, खड़बड़ बोलता होगा ना, घर पे कोई सामान ही, अभी गिलास गिर जाए कांच की, आवाज करेगी, स्टील की गिर जाए तो आवाज करेगी। तो क्या होता है, द फैक्ट इज दैट, बात यह थी, तथ्य यह था, बात यह थी कि दैट लेडन हार्ट, ये जो कांच का, लेड मीन्स कांच, कांच का जो हृदय था, हेड देख रहे हैं, स्पैंड राइट इन टू, ये जो है टूट करके दो भागों में बढ़ा। यानी ये जो उसका शीशे का हृदय बना हुआ था मूर्ति के अंदर प्रसन्न राजकुमार का, वो दुख से क्या हो जाता है, जब प्रसन्न राजकुमार देखता है कि अबाबिल पक्षी मर गया, तो उसका हृदय जो है टूट जाता है। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, वास्तव में वहां बहुत ज्यादा दुख का, जैसे पहाड़ पड़ जाए दुख, जैसे ओलावृष्टि हो जाए, बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस दुख के नाते उसका जो शीशे का बना हृदय था, क्या था, प्रसन्न राजकुमार का, वो टूट गया। यानी द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब टूट गया, दोनों मर गए।
देख ही रहे हो, बात समझ ही आ गया होगा। तो सुबह सुबह क्या होता है, अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। काउंसिलर माने परिषद, और मेयर मीन्स होता है महापौर। महापौर आप जानते हो, जो बड़े महानगर होते हैं वहाँ महापौर होते हैं, और जो नगर होते हैं वहाँ नगर पालिका होती है। समझते हैं, जैसे अपने यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष है माया दिनेश टंडन, समझते हैं, वो अब इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले दिनेश टंडन 3-4 बार रह चुके हैं। तो यही अगर लखनऊ हो, कानपुर हो, तो यहाँ जैसे क्या है, ये बड़े नगर हैं जिनको महानगर कहा जाता है। तो महानगर में मेयर होता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, महापौर। और काउंसिलर मीन्स क्या होता है, उसके परिषद, जो उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। तो सुबह सुबह ये लोग जब जाते हैं टहलने के लिए शहर में, तो एज दे पास द कॉलम, और जब ये कॉलम मीन्स स्तंभ, पिलर, वो जहाँ मूर्ति बनी हुई, जब उसके पास से गुजरते हैं, ही लुक्ड एट द स्टैचू, उन्होंने मूर्ति को देखा। कहते हैं डियर मी हाउ सैवी द हैवी प्रिंस लुक, इसे उन्होंने कहा ये जो प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति है कितनी गंदी भद्दी दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा कहा, जितनी आंखें थी निकाल ली गई थी, जितने उनके सोने की परत चढ़ी हुई थी उसको सब निकाल लिया गया, तलवार की मुठिया से लाल मणि निकाल ली गई थी। तो एकदम बताया था ना आपको, ग्रे कलर की हो गई थी मूर्ति, बड़ी भद्दी दिखाई दे रही थी। तो महापौर अपने पार्षद जो काउंसिलर है पार्षद होते हैं, और उसके जो मेन होते हैं वो महापौर होते हैं, मेयर होते हैं। और यहाँ जैसे अपने जौनपुर नगर पालिका है और सभासद है। बड़े नगरों में है तो उसको महापौर है, जिसको आप मेयर अंग्रेजी है, और काउंसिलर मीन्स पार्षद। ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाउस हैवी इंडीड, कह रहे हैं वास्तव में बहुत भद्दे दिखाई दे रहे हैं। क्राइड द टाउन काउंसिलर, शहर के पार्षदों ने कहा, हु ऑलवेज एग्रीड, जो हमेशा सहमत होते थे, विद द मेयर, महापौर की बातों से जो हमेशा सहमत रहा करते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो उसको देखने के लिए गए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, तलवार से लाल मणि गायब थी। हिज आइज और गान गोवेंट, गान समझते हैं, जाना भाई, इनके आंखें चली गई थी, यानी आंखें निकाल ली गई थी। आप कहानी में देखे हो आंखें कहाँ गई थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब ये सुनहले भी नहीं रहे, इनके शरीर पर का जो सोना मड़ा हुआ था वो परत दर परत निकाल दिया गया था। सेड द मेयर, महापौर ने इन सारी बातों को कहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब एक बेगर मीन्स भिखारी, ये जो प्रसन्न राजकुमार जो पूरा राजकुमार दिखते थे, अब एकदम लगभग भिखारी की तरह दिखाई दे रहे हैं। इनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये, समझ रहे नहीं। आगे क्या है, लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर, शहर के पार्षदों ने कहा भिखारियों से थोड़ा सा ज्यादा, लिटिल देन थोड़ा सा ज्यादा, ठीक ना, बेगर यानी मिला जुला के हाँ ये भिखारियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और कह रहे हैं क्या वास्तव में इनके पैरों के नीचे मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, कंटिन्यूड मीन लगातार, मतलब वो अपनी बातों को कह ही रहे थे। कहें कि देखिए महापौर ने कहा कि प्रसन्न राजकुमार के पास ये अच्छे नहीं है, भिखारियों की तरह हो गए हैं, और उनके पाँव के नीचे पक्षी भी मरा पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है बता देना, घोषणा कर देना। रियली मैंने वास्तव में हमें ये घोषणा कर देनी चाहिए, लोगों को ये बता देना चाहिए, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउडेड टू डाई हियर, कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं। हमें यह सबको बता देना चाहिए, घोषणा कर देना चाहिए। प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है घोषणा कर देना, बता कर देना कि अब यहाँ पक्षियों को मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क, और जो शहर का बाबू था, लिपिक क्लर्क जो था, मेड ए नोट द सजेशन, सजेशन मीन्स सुझाव, नोट माने नोट, तो एक सुझाव का नोट बनाया, ठीक है ना, इस बातों को लिखा। सुझाव जो हो रहे थे मेयर के द्वारा, उन्होंने बड़े बाबू क्या किया, उस चीज को नोट किया, एक जगह लिखा। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, पुल मीन्स होता है खींचना, बेटा समझते हैं आप, शहर में जाते हैं पुल और पुश होता है। पुल माने खींचना, क्या करते हैं, कुछ लगा के रस्सी उस्सी, चाहे जैसे प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को गिरा देते हैं। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, और ये न तो बहुत सुंदर ही रह गई थी और न इसका कोई उपयोग ही था, बेकार था, कोई उपयोग नहीं था, इसलिए मूर्ति को गिरा दी जाती है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के जो कला संकाय के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, कला संकाय आर्ट
प्रोफेसर, समझ, जो प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय। देन दे मेल्ट द स्टैचू इन फर्नेस, फर्नेस मींस भट्टी, और मेल्टेड मींस पिघलाना। तब इन लोगों ने क्या किया, मूर्ति को भट्टी में पिघलाना शुरू कर दिया, आग लगा करके मूर्ति को पिघलाना शुरू कर देते हैं। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कैसी विचित्र बात होती है, देखिए क्या विचित्र बात है। सेड द ओवरसीर ऑफ द वर्कमैन, ओवरसीर ऑफ द वर्कमैन में जो ढलाई के कारीगर होते हैं, वर्कमैन कारीगर, ओवरसीर मींस ढलाई, जो कारीगर होते हैं एट द फाउंड्री, वहाँ के जो निर्माणकर्ता के जो ढलाई वाले कारीगर थे, जो भट्टी में मूर्ति को पिघला रहे थे, क्या कहते हैं, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। कह रहा है कि ये जो ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ जो हृदय है प्रसाद राजकुमार का, ये पिघल नहीं रहा है। जो मूर्ति को पिघला रहे थे, जो ढलाई के कारीगर थे, जब वो मूर्ति को पिघलाने लगे तो शीशे का हृदय जो है पिघला नहीं, तो क्या करते हैं, वी मस्ट थ्रो इट अवे। कह रहा है हमें इसको जो है क्या करना चाहिए, थ्रो, फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन डस्ट हीप, हीप मींस ढेर, डस्ट माने धूल यानी कचरा, धूल और कचरा की ढेर जहाँ लगा हो, जैसे घूर होता है ना कि जहाँ कचरा फेंका जाता है तो हीप ढेर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रो ले जाओगे तो वहाँ ऊंचा हो जाएगा, तो उसी की ढेर पे, कचरे के ढेर पे इस मूर्ति को ले जाकर के फेंक दिए। वेयर द डेड सैलो वाज आल्सो लाइन, जहाँ पर ये मरा हुआ अबाबिल पक्षी पहले से भी पड़ा हुआ था, वो भी मरा पड़ा हुआ था। कहें कि अब बात देखिए लास्ट में, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड। परमेश्वर भगवान ने टू वन ऑफ हिज एंगल्स अपने एक दूत से कहा कि ब्रिंग मी, मुझको लाइए, टू मोस्ट प्रीशियस, तो बहुत बहुमूल्य, प्रीशियस माने कीमती, बहुमूल्य जो बहुत बेशकीमती हो, थिंग्स माने वस्तु, इन सिटी माने शहर, वैसे से हमें दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को लाइए, ये भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा। एंड द एंगल ब्रॉट हिम, और जो देवदूत था उनको ले गया, ए लेडन हार्ट एंड ए डेड बर्ड, वही एक कांच का शीशे का दिल ले गया और वो मरा हुआ पक्षी ले गया। कह रहा है कि यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, परमेश्वर ने, भगवान ने कहा यू हैव राइटली चूजन, आपने सही चयन किया है, आप सही चीजों को लाए हैं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स होता है इसकी सिनानी में हेवन माने स्वर्ग, मेरे इस स्वर्ग में, स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, हमेशा के लिए छोटा पक्षी क्या करेगा, हमारे स्वर्ग के बगीचे में गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे इस सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, हैप्पी प्रिंस माने प्रसन्न राजकुमार हमेशा प्रशंसनीय रहेंगे, हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे, खुश रहेंगे। समझ रहे नहीं, बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर बेटा पूर्णतः खत्म होता है। कहीं कोई दिक्कत हो आप लोग पढ़िएगा, मेरा विश्वास है कि आपको समझ आया भी होगा, नहीं आता है तो मुश्किल नहीं है, आप कमेंट करिए, हम इसको फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।